हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सामाजिक अध्ययन का सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है। पहला है जैन साहित्य का, दूसरा है बौद्ध साहित्य का, तीसरा है वैदिक साहित्य का और चौथा है इन सभी का। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बौद्ध साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। पहला है बकरी, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है कुत्ता, चौथा है गाय। तो आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कुत्ता था। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। पहला है आखेट, दूसरा है कृषि, तीसरा है व्यापार, चौथा है शिल्प। तो पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय आखेट था, शिकार करना। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। पहला है मिस्र, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन, चौथा है सऊदी अरब। तो कन्फ्यूशियस जो है वो चीन का रहने वाला था। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड किस देश में है। पहला है यूनान, दूसरा है रोम, तीसरा है मिस्र, चौथा है सऊदी अरब। तो पिरामिड जो है वो मिस्र से संबंधित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। पहला है कठोपनिषद से, दूसरा है मुंडकोपनिषद से, तीसरा है उपनिषद से, चौथा है ऋग्वेद से। तो अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी थी। पहला है श्रावस्ती, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है चंपा, चौथा है कौशाम्बी। तो देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप स्थित है। पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है महाराष्ट्र में। तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पहला है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है ग्रह और चौथा है पुच्छल तारा। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रह। और जब ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड पूछे जाएंगे तो उसका आंसर हो जाएगा उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है। पहला है जर्मन, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है लैटिन, चौथा है हिंदी। तो मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह भाषा शब्द लैटिन भाषा शब्द है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य अंश 0 अक्षांश को कहते हैं। पहला है भूमध्य रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है आर्कटिक रेखा। तो 0 अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पहला है मकर रेखा, दूसरा है आर्कटिक रेखा,
तीसरा है विषुवत वृत्त और चौथा है कर्क रेखा। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? पहला है मार्शल, दूसरा है पीगू, तीसरा है जेके मेहता और चौथा है कीन्स। तो इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं वो हैं जेके मेहता। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेके मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। पहला है साहित्य, दूसरा है स्मारक, तीसरा है शिलालेख, चौथा है यह सभी, ये सभी। तो इतिहास के अध्ययन के स्रोत साहित्य, स्मारक, शिलालेख सभी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। तो ये था बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत के नाम लिखिए। तो देखिए इतिहास में पुरातात्विक स्रोत के नाम में आएगा अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला। ये सब इतिहास में पुरातात्विक स्रोत के नाम हैं, जैसे अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, भवन, मूर्ति और चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित की रचना किसने की है? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन है? तो चीन की महान दीवार का निर्माता किन शी हुआंग है, किन शी हुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममी क्या है? ममी क्या है? तो देखिए ममी जो है एक मृत शरीर को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार का लेप लगा करके उस मृत शरीर को सुरक्षित रखना ही ममी कहलाता है, ताकि उसका मृत शरीर सड़े ना, इसलिए उसे एक विशेष प्रकार का लेप लगा दिया जाता है। और ये जो है मिस्र में किया जाता है। एक मृत शरीर को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार का लेप लगा करके उस मृत शरीर को सुरक्षित रखना ही ममी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव। और अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा गया तो होंगे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो देखिए ग्राम पंचायत के 2 कार्य जैसे हो गए जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवन का रखरखाव और निर्माण, स्थानीय कर का संग्रह। तो ग्राम पंचायत के 2 कार्य में हम पहला लिख सकते हैं स्कूल भवन का रखरखाव और निर्माण, और दूसरा हो जाएगा स्थानीय कर का संग्रह। तो ये हो जाएंगे ग्राम पंचायत के 2 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। तो देखिए, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम जो हैं उसमें पहला हो जाएगा गति सीमा में चलना, गति सीमा में चलना, और दूसरा हो जाएगा यातायात सिग्नल को फॉलो करना, यातायात के सिग्नल को फॉलो करना और गति सीमा में चलना। तो ये हो जाएगा सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए, अक्षांश रेखा जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण के माप दूरी को अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो इतिहास की एक उपयुक्त परिभाषा जो होगी वो होगी कि प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, पाषाण काल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो देखिए, गीजा का पिरामिड इसे 2560 ईस्वी पूर्व में, 2560 ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में, 2560 ईसा पूर्व में खुफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया था। खुफू वंश के खुफू इसे 2560 ईस्वी में खुफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए। तो देखिए, मेगास्थनीज जो है
भारत जब आया था तो इसने भारत यात्रा के दौरान भारत के बारे में क्या वर्णन किया है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। तो देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत लिखने हैं और गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, सभी महाद्वीपों के नाम लिखना है। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट है, ज़िला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ज़िला पंचायत के क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में उनके कार्य आपको लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात के होने के कारण बताइए। तो दिन और रात क्यों होती है, उसके कारण बताने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या देन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखना है। उसके बाद है, धूमकेतु क्या है, संक्षेप में लिखिए। धूमकेतु के बारे में लिखना है आप लोगों को। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, पूरा पाषाण कालीन चित्रकला, पूरा पाषाण के बारे में आपको लिखना है कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज कैसे हुई और उसका आदिमानव का पूरा पाषाण काल में वो शिकार कैसे करते थे। तो ये सब के बारे में, वो अपनी जीविका कैसे चलाते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है पूरा पाषाण कालीन चित्रकला पर। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।